हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। चलो तो आज हम एक और न्यू लेक्चर के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं JR जूनियर स्पेस। सो दिस इज प्रिया मिश्रा योर टीचर। चलो सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं हमारे जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितनी भी चीजें हैं हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर, हमें जो चीजें दिखाई देती है, जितने भी सब्सटेंस दिखाई देते हैं, वो किस किस स्टेट में दिखाई देते हैं, इस चीज के बारे में हमें समझना है आज के लेक्चर के अंदर। सो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जा चुका है। अगर आप सभी ने इसके चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर बढ़िया तरीके से देख लो, ताकि आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो सो 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का ये लेक्चर है। चैप्टर नेम है सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी और इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 2। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2 इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। हम सब्सटेंस के स्टेट को पढ़ने वाले हैं। अब हमने सब्सटेंस क्या होता है वो चीज को हमने पढ़ा हुआ है ना। सब्सटेंस क्या होता है, जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी को जब हम एक साथ लाते हैं सब्सटेंस बन जाते हैं। और जब मल्टीपल सब्सटेंस एक साथ में आते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें एक ऑब्जेक्ट बना हुआ दिखाई देता है ना। सो ऑब्जेक्ट्स एक पर्टिकुलर साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर के अंदर होता है। बट सब्सटेंस कभी भी एक साइज, जो भी आप अगर कोई भी पार्टिकल देख रहे तो वो पार्टिकल आपको एक पर्टिकुलर साइज, शेप या अलग अलग तरीके से नहीं दिखाई देगा, है ना। चलिए सो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। क्या है हमारे पास, द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। सो हमने सब्सटेंस के स्टेट को समझना है। किस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम समझेंगे हमारे एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ जो हमें तीनों स्टेट के अंदर दिखाई देता है। क्या, हमारा वाटर है ना। वाटर हमें तीनों स्टेट के अंदर दिखाई देता है। कैसे, वाटर को हम आइस के फॉर्म में देखते हैं, है ना। वाटर को हम नॉर्मल लिक्विड के फॉर्म में देखते हैं और वाटर को हम गैस के फॉर्म में भी देखते हैं। हम गैस के फॉर्म में वाटर को फील करते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर दिखाई देगा, आपको पानी पानी सा दिखाई देता है ना। सो वहां पर हमें क्या फील हो रहा है, क्लाउड के अंदर आपको दिखाई देता है ना। सो वो हमें गैसियस फॉर्म में दिखाई देता है ना। कौन से फॉर्म में, गैस के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझना है कि वाटर कौन कौन से फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। वाटर हमारा सॉलिड के फॉर्म में है। वाटर हमारा किसके फॉर्म में है बच्चों, लिक्विड के फॉर्म में है। और वाटर हमारा किसके फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में भी हमें दिखाई देता है वाटर। ठीक है, सो ये तीनों फॉर्म को मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से ड्रॉ किया है। आई होप सो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, हमारे वाटर के फॉर्म्स है ना। ये आप सभी को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप कोई चीज तो नोटिस कर ही रहे होंगे, है ना। कुछ ना कुछ तो आपने यहाँ पर नोटिस किया ही होगा। क्या नोटिस करना है, यहाँ पर आपने ये तीनों स्ट्रक्चर को देखा। ठीक है, तीनों ड्राइंग्स को आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको वाटर किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो वाटर के पार्टिकल्स है किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स आपको अरेंज दिख रहे हैं ना, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में, एक अरेंज पैटर्न में, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। वो कैसे हैं, आइस के क्यूब में एक पर्टिकुलर ढंग से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें सॉलिड के फॉर्म में इस तरह से दिखाई देता है। वाटर हमें सॉलिड के फॉर्म में इस तरह से दिखाई देता है। जब वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है तो वो रैंडमली कैसे भी होता है ना। अगर आपने जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर एक पानी का बॉटल लिया, ठीक है, अब आपके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये पानी का बॉटल लिया है मैंने, यहाँ पर आप लोगों को हाथ दिख रहा है मेरा, मैं यहाँ पर पानी डालूंगी थोड़ा सा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये आपको सेम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं देखेंगे आप। ठीक है, देखिए ये देखो,
यहाँ पर ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स में दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ये वाटर के जो वाटर्स है, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे पानी गिराया है, वो इस तरह से बिखरे हुए ढंग से हमें दिखाई देता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, किसी ढंग से बिखरे हुए ढंग से हमें दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर नहीं दिखाई देता है, एक सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखाई देता है। तो जब भी वाटर को हम देखेंगे या फिर किसी भी पार्टिकल को हम लोग देखेंगे, तो वो अगर लिक्विड के फॉर्म में होता है, कोई भी पार्टिकल अगर लिक्विड के फॉर्म में होता है तो वो एकदम अरेंज तरीके से नहीं होता, वो बिखरा हुआ होता है, ठीक है, वो अरेंज नहीं होता, वो बिखरा हुआ होता है। तो उसी तरह से हमें वाटर किस फॉर्म में दिखाई देता है, लिक्विड के फॉर्म में जब हमें दिखाई देता है तो वो इस तरह से उसका पार्टिकल जो होता है वो इस तरह से होता है। ये एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, ऐसे कर करके ये मल्टीपल पार्टिकल्स है उसके, ठीक है, वाटर के। और जब वो वाटर आइस के फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो इस तरह से होता है, एकदम स्ट्रक्चर होके, एकदम बढ़िया तरीके से अरेंज होके रहता है ना। और लिक्विड के फॉर्म में पूरा बिखरा हुआ रहता है, ठीक है, कैसे भी बिखरा हुआ दिखाई हमें देता है, ठीक है। उसके बाद अगर गैस की बात करें तो गैस के अंदर अगेन हमें, क्लाउड के अंदर हमें वाटर एकदम बिखरे हुए फॉर्म में दिखाई देता है। किस तरह से, गैसियस फॉर्म में दिखाई देता है। कैसे फॉर्म में दिखाई देता है, गैस के फॉर्म में। तो ये जो वाटर है, वाटर हमें जब गैस के फॉर्म में दिखाई देता है तो उसके पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, दूर 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 होते हैं, ठीक है। जब वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं तो एकदम चिपक के होते हैं, जब वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं तो थोड़े 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 दूर दूर होते हैं। जब वो गैस के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि क्लाउड के अंदर गैस के फॉर्म में जब हमें दिखाई देता है तो वो बहुत दूर 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 उड़े हुए गैसियस फॉर्म में हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है कि जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड फॉर्म में कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में कैसा होता है और गैस के फॉर्म में किस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। सो सब्सटेंस हैव अ पर्टिकुलर फॉर्म। जो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो वो कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप जैसे जस्ट सपोज चौक देख रहे हो, ठीक है, तो चौक एक तरीके से है ना, चौक एक तरीके से दिखाई आपको दे रहा है ना। वैसे ही अगर आप कोई पार्टिकल को देखोगे तो वो पार्टिकल आपको एक सही ढंग से, एक सही तरीके से दिखाई देगा नहीं। फर्स्टली वो तो हमें दिखाई ही नहीं देता है ना, पार्टिकल्स हमें दिखाई ही नहीं देते। जब लाखों पार्टिकल साथ में आते हैं तब जाके हमें कोई चीज दिखाई देती है ना, हमारे ह्यूमन आइज से। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से जाकर देखो, ताकि आपको बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि सब्सटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। ये चीजों को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर 1 के अंदर समझाया है। सिंपल 15 मिनट का लेक्चर है, 15 मिनट का लेक्चर देखने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, तो जरूर से देख लेना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर भी आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि सब्सटेंस हैव अ पर्टिकुलर फॉर्म। कोई भी सब्सटेंस पर्टिकुलर फॉर्म में हमें दिखाई देता है, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, वाटर का जो रेन का जो ड्रॉप होता है, ठीक है, रेन का जो ड्रॉप होता है ये हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिखाई देता है। और जैसे ही वो जमीन पर आता है, रोड पर आता है तो वो ऐसे ऐसे कर करके पर्टिकुलर फॉर्म में हमें नहीं दिखाई देता है, ये पूरी तरह से बिखरे हुए ढंग में हमें दिखाई देता है, जैसे लिक्विड दिखाई देता है ना। वैसे यहाँ पर बताया हुआ है दे मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये जो एक ड्रॉपलेट है ये कैसे बना हुआ है, ये सारे पार्टिकल से बना हुआ है। और ये जो पार्टिकल, ये जो ड्रॉप है वो जैसे ही नीचे आता है, हमारे जमीन पर आता है, जैसे ही वैसे ही वो बिखर जाता है, अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। पर वो पार्टिकल जब साथ में थे तो हमें क्या दिखाई दे रहा था, एक वाटर का ड्रॉप दिखाई दे रहा था, है ना। जैसे अगर हमने चौक का एग्जांपल ले लिया, मैंने ये बहुत अच्छी तरह से आपको लेक्चर के अंदर समझाया हुआ है, बट अगर बाय चांस आपने नहीं देखा है तो इसके लिए मैं फिर से बोल रही हूँ। सो अपने चौक का अगर एग्जांपल लेंगे तो चौक को जब हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम जब चौक से लिखते हैं तो वो चौक धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स डिवाइड होते जा रहे हैं ना। और जब हम डस्ट करते हैं, जब हम उसको पोंछते हैं, तब जाकर जो वो डस्टर होता है उसे अगर हम टैप टैप करेंगे तो उसमें से कितना धूल निकलता है। तो वो क्या है, वो पार्टिकल है। किसके पार्टिकल है, चौक के पार्टिकल्स है ना।
चलो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्या है? एल्यूमिनियम एंड कोल। एल्यूमिनियम आप सभी ने देखा होगा, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, है ना। एल्यूमिनियम और कोल, कोयला को, इनको अगर आपने देखा होगा तो आप जरूर से नोटिस करेंगे कि वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना। कोल को कभी आपने लिक्विड फॉर्म में नहीं देखोगे, ठीक है। सो ये जो एल्यूमिनियम एंड कोल होता है वो किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? हमें सॉलिड के फॉर्म में दिखाई देते हैं, ये हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैरोसिन होता है, कैरोसिन आपने सुना होगा, ये मिट्टी का तेल कहा जाता है कैरोसिन को। कैरोसिन एंड पेट्रोल, ये हमें किस फॉर्म में दिखाई देता है बच्चों? ये हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है ना। वो हमें पानी के फॉर्म में दिखाई देता है ना। तो ये चीज आपने देखा होगा, कोई भी ऑयल अगर आप देखोगे तो वो हमें कैसे फॉर्म में दिखाई देता है? लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। ऑयल्स आप सॉलिड फॉर्म में कभी नहीं देख सकते हो, है ना। उसके बाद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हम तो आंखों से देख भी नहीं सकते नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, है ना, क्योंकि वो इतने टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, बट वो हमारे एनवायरमेंट में हमें दिखाई देता है, एनवायरमेंट में होता है। हम उस चीज को, है ना, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। ये चीज तो आप सभी को पता है ना। तो ये चीजें आपको गैस में दिखाई देता है। कैसे होता है? किस फॉर्म में होता है? ये गैसियस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है ना। बट ये हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि एल्यूमिनियम एंड कोल किस फॉर्म में होता है? कोल किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन एंड पेट्रोल, सॉरी नाइट्रोजन बोल रही हूँ, कैरोसिन एंड पेट्रोल, कैरोसिन एंड पेट्रोल किस फॉर्म में होता है बच्चों? लिक्विड फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है ना। तो ये हमें कुछ सब्सटेंस के एग्जाम्पल के साथ हमने समझा कि वो किस किस फॉर्म में दिखाई देता है, किस किस स्टेट में दिखाई देता है, ठीक है। कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई गैस के स्टेट में हमें दिखाई देता है, ठीक है। डिफर, ये सारी चीजें क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफर विथ रिस्पेक्टिव, ये डिफरेंट होते हैं विथ रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में भी वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टीज के अगर उनके प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया तो भी वो हमें डिफरेंट दिखाई देता है। कैसे? कुछ सब्सटेंस, कुछ चीजें आप लोगों को, कुछ ऑब्जेक्ट आप लोगों को बहुत सॉलिड दिखाई देता है ना। वुड, है ना, वुड का एग्जाम्पल ले लिया हमने। कुछ आपको सिंपल सा दिखाई देता है ना, स्मॉल दिखाई देता है। कुछ चीजें आपको बड़ी दिखाई देती है, कुछ चीजें आपको हार्डनेस, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, किसी के अंदर हार्डनेस होता है, किसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, किसी के अंदर कलर होता है, किसी के अंदर स्मेल होता है, सूंघने में वो अलग होता है ना। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन वाटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक तरह से डिफरेंट चीजें हमें दिखाई देती है सब्सटेंसेस के अंदर, है ना। सब्सटेंस के अंदर हमें इस तरह की भी अलग अलग डिफरेंट चीजें दिखाई देती है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए लास्टली समझते हैं, ऑब्जेक्ट हैव अ डिफरेंट शेप्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट शेप्स होते हैं। जस्ट सपोज दिस इज अ वाटर बॉटल, क्या ये आपको सेम शेप का दिखाई देगा? नहीं, इस वाटर बॉटल जो है वो आपको डिफरेंट शेप का दिखाई देगा। वाटर बॉटल किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? किसके पार्टिकल्स? प्लास्टिक के टाइनी पार्टिकल्स को लगाकर क्या बनाया गया है? वाटर बॉटल को बनाया गया है ना। चौक को, छोटे पार्टिकल्स को लगाकर चौक को बनाया गया है ना। सो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने ले लिया, ये बोर्ड हमने ले लिया, कुछ भी एल्यूमिनियम ले लिया, किसी भी चीज को हमने ले लिया, तो वो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें डिफरेंट शेप में दिखाई देते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम सब्सटेंस। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? सब्सटेंस से बना हुआ होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वुड है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? वुड है। आपको एकदम रियल नहीं दिख रहा होगा, बट आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? वुड है, ठीक है। अब इस वुड को देखकर आपको क्या समझना है कि ये एक वुड है। अब ये सब्सटेंस से, इस वाले सब्सटेंस से, इस वुड के सब्सटेंस से आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस वुड से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? क्रिकेट बैट। ये क्रिकेट बैट किससे बना हुआ होता है? वुड से बना हुआ है ना। तो ये एक सब्सटेंस है। ये क्या है? वुड क्या है? एक सब्सटेंस है। और इस सब्सटेंस से क्या बना हुआ है? ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब इसी सेम सब्सटेंस से, मतलब कि इसी वुड से हमें
टेबल दिखाई देता है बनते हुए, है ना, हमें बेड दिखाई देता है, कबर्ड दिखाई देता है ना। तो कौन से और सब्सटेंस है जिनसे हमें और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हुए दिखाई देते हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है, जैसे कि कौन सा सब्सटेंस, वुड एक सब्सटेंस है, इस वुड सब्सटेंस से हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रिकेट बैट, हमें टेबल दिखाई देता है, हमें पेंसिल दिखाई देता है ना, ये पेंसिल भी किससे बना होता है, वुड से बना हुआ होता है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें, कबर्ड, बेड, है ना। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स अगर पता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। साथ ही साथ और कौन सा एक और सब्सटेंस है जिससे और मल्टीपल चीजें बनती हुई हमें दिखाई देती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हुए हमें दिखाई देते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है, ठीक है। चलिए, सो अगर अब तक वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर से करना है, डेफिनेटली लाइक करना है, क्योंकि इतना सारा एफर्ट आपको समझाने के लिए ले रहे कोई, तो उनके बदले में आप एक लाइक तो जरूर से कर सकते हैं। तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप बड़े हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, तो प्लीज अपने छोटे भाई बहन को दिखाइए लेक्चर। और अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है तो प्लीज आप JR ट्यूटोरियल पर से 6th स्टैंडर्ड की स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।